अगर आज रात तुम्हें जंगल में छिपना पड़े तो क्या तुम जिंदा बच पाओगे? जब कुदरत अपना कहर बरपाती है तो इंसान को आखिरकार मिट्टी की शरण लेनी ही पड़ती है। आज विक्रम बनाने जा रहा है एक ऐसा खुफिया अंडरग्राउंड शेल्टर जो उसे दुनिया की नजरों से पूरी तरह गायब कर देगा। अपने कंधे पर भारी बैग लटकाए विक्रम गहरे और डरावने जंगल के अंदर बढ़ता जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती किसी अजीब सी आवाज। कुछ देर बाद उसे एक समतल जगह दिखाई देती है और वह वहीं रुक जाता है। विक्रम अपने बैग से एक मोटी रस्सी, फावड़ा और औजार निकालता है। वह जमीन में चारों तरफ लकड़ी गाड़कर रस्सी को चारों कोनों में फैलाता है और कुछ ही पलों में जमीन पर एक चौकोर फ्रेम बन जाता है। अब असली काम शुरू होता है। विक्रम अपने फावड़े से मिट्टी खोदना शुरू करता है। धीरे धीरे गड्ढा गहरा होता जाता है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद लगभग 5 फीट गहरा गड्ढा तैयार हो चुका था। वह मिट्टी को बोरियों में भरकर पास की जगह पर फेंक देता है ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद विक्रम आस पास के पेड़ों से पतली पतली टहनियां काटता है। गड्ढे के अंदर उतरने के लिए वह छोटी सी लकड़ी की सीढ़ी बना देता है। फिर सूखी पत्तियां और पतली टहनियां बिछाकर एक छोटा सा बेड तैयार करता है। वह उस पर लेट कर देखता है, लेकिन जगह इतनी तंग थी कि यहाँ सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। फिर भी यही उसका छुपने का सुरक्षित ठिकाना बनने वाला था। अब विक्रम फावड़े से दीवार में एक छोटा सा छेद करता है और वहाँ एक छोटी चिमनी भट्टी बना देता है। ऊपर एक और छेद बनाकर वह उसमें एल्यूमिनियम फॉइल लगा देता है ताकि धुआं आसानी से बाहर निकल सके। इसके बाद वह टहनियों से एक छोटा टेबल बनाता है और उसे शेल्टर के कोने में रख देता है। लेकिन अभी सबसे जरूरी काम बाकी था, छत बनाना। विक्रम जंगल में जाकर बहुत सारी पतली टहनियां काट कर लाता है। धीरे धीरे वह उन्हें जमाकर अपने शेल्टर के ऊपर लकड़ी की छत तैयार कर देता है। छत के बीच में वह एक छोटा सा छेद छोड़ देता है जिससे वह बाहर की हलचल देख सके। फिर लकड़ी का एक चौकोर बोर्ड बनाकर वह उसे दरवाजे की तरह ऊपर लगा देता है। दरवाजे में एक छोटा क्लिप लगाता है ताकि उसे अंदर बाहर से खोला जा सके। अब शेल्टर को छिपाने की बारी थी। विक्रम पेड़ों की काली काली छाल और गीली मिट्टी लाकर छत के ऊपर बिछा देता है। उसके ऊपर घास और खाई लगा देता है। अब ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ सिर्फ साधारण जमीन हो। किसी को भी अंदाजा नहीं हो सकता था कि उसके नीचे एक पूरा सीक्रेट शेल्टर छिपा है। इसके बाद विक्रम एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट लगाता है जिससे अंदर थोड़ी रोशनी आ सके और उसी से वह बाहर झांक कर देख सकता था कि कोई आसपास आ तो नहीं रहा। रात होते ही विक्रम अपनी चिमनी भट्टी में धीरे धीरे आग जलाता है। उस आग की हल्की रोशनी प्लास्टिक के जरिए ऊपर जमीन पर चमक रही थी। वह आराम से बैठकर अपने लिए खाना बनाता है और फिर थककर अपने छोटे से अंडरग्राउंड शेल्टर में सो जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस जंगल में वह अकेला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आगे विक्रम के साथ क्या होना चाहिए और ऐसे ही हॉरर सर्वाइवल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।